नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में चुनाव खत्म होते ही हाहाकार मच गया है। बिहार में मौत का ऐसा तांडव हुआ है कि सड़क पर लाशें ही लाशें बिछ गई हैं। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं और दोनों खबर इतनी बड़ी है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। पहली खबर बिहार के बेतिया जिले से है, जहां बीच सड़क पर मौत का तांडव हुआ है और इतना बड़ा हादसा हुआ है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 4 से 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि यहां बहुत ज्यादा बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन सबसे बड़ी घटना बिहार के गोपालगंज में, और इतनी बड़ी घटना कि एक बीएसएफ जवान के घर में घुसकर उसकी मां की हत्या कर दी गई है। भारत मां की रक्षा के लिए तैनात वो जवान अपनी मां की रक्षा नहीं कर पाया जब बिहार के गोपालगंज में घर में घुस करके उसकी मां की हत्या कर दी गई है। यह खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार के बेतिया से जो बड़ी तस्वीर है वो निकलकर सामने आई है और यहां कितना बड़ा हादसा हुआ है उसकी तस्वीर पहले देखिए। बजने में 2 मिनट कम है। तो जैसा कि आपने बेतिया की तस्वीर को देखा है, बेतिया जिले के लौरिया बगहा मुख्य मार्ग के विशुनपुरवा के पास देर रात सड़क हादसा हुआ है और हादसा इतना भयानक कि 4 लोगों की मौत हो गई है। 1.5 दर्जन जो है लोग घायल हो गए हैं। ये तमाम लोग बाराती थे और इन बारातियों के बीच में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घुस जाती है। मौके पर चीख पुकार अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान यह हादसा होता है। लोगों को कुचलते हुए वो गाड़ी निकलती है। इसके बाद घायलों को अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन इस दौरान 4 लोगों की जान चली जाती है इस बड़े हादसे में। मतलब जो चालक आ रहा था वो किस हालत में था, क्या नशे में था, क्या अनियंत्रित हुई गाड़ी, क्यों आखिर बारातियों के बीच में यह गाड़ी घुसा और कई लोगों को हताहत करते हुए, कई लोगों की जिंदगी छीनते हुए आगे बढ़ गया। तो देखिए, बेतिया में बड़ी घटना, 4 लोगों की मौत हुई है, सड़क पर लाशें बिछ गई हैं। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन ये हंगामा, ये अफरा तफरी और ये बेचैनी देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते होंगे लोगों की कि कितना बड़ा हादसा हुआ है। अब आते हैं खबर नंबर 2 पे। खबर जो है बिहार के गोपालगंज से है। गोपालगंज में अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दी है और बताया है कि बिहार में परिस्थिति चाहे जो रहे, हत्याओं का दौर नहीं रुकने वाला है। एक बीएसएफ जवान जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, भारत मां की सेवा करने के लिए, भारत मां की हिफाजत दुश्मनों से करने के लिए वो देश के जवान के तौर पर सीमा पर, सरहद पर डटा हुआ है और वो घर में अपनी मां की रक्षा नहीं कर पाता है, उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। मामला जरूर जमीन विवाद का रहा होगा या किसी और मसले का रहा होगा, लेकिन यह हत्या तो हुई है। और गोपालगंज में कितनी बड़ी घटना हुई है, किस प्रकार हत्या हुई है, तस्वीरें देखिए, बयानों को सुनिए, क्या कुछ खबर है। हत्या हो गई। मेरी बहन है, सविता देवी नाम है, और इन जमीनी विवाद था और वो इनके पति से भी झगड़ा हुआ है और वो भी 2-3 साल से साथ में नहीं रह रहे हैं। और उनके बड़े भाई हैं, जो उनका बेटा भी है, ये लोग धमकी उमकी देता था मारने के लिए। और उस दिन कल रात को 6:10 करीब तक 2 बाइक सवार आए लोग। एक बाइक पे 3 आदमी थे, 6 आदमी थे और तबातोड़ फायरिंग किए। 10 गोली लगी है और वो वहाँ से फरार हो गए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो जैसा कि आपने सुना, आप देखिए गोपालगंज में हुआ क्या है। बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। घर में घुसकर 40 वर्षीय महिला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के पांडे इस्माइल गांव में रविवार रात की है। घटना के वक्त घर में उनकी बेटी मौजूद थी, जबकि पुत्र बीएसएफ में तैनात है और फिलहाल असम में पोस्टिंग है इसकी। महिला के पति पिछले 3 साल से असम में काम करते हैं और इस दौरान पत्नी से बातचीत भी नहीं होती थी। अब जो जानकारी है, अपाची बाइक पर सवार 6 अपराधी आते हैं। उनमें से 2 अपराधी हथियारबंद घर में घुसते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और गोली मारकर वहां से रवाना हो जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि आसपास के इलाके में गोलीबारी की आवाज सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने और ग्रामीणों ने जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई है। संदेह के दायरे में
गांव के ही रुदल चौधरी और उनका बेटा विवेक भी आए हैं। परिजनों का आरोप है कि चुनाव से पहले दोनों ने सविता को जान से मारने की धमकी दी थी। इस विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। अब महिला, जो मृतक महिला है, उनके भाई ने क्या कुछ बताया है आपने सुना है। तो बिहार में चुनाव जैसे ही खत्म हुआ है, मर्डर की घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा है और आचार संहिता खत्म होते ही एक बार फिर ताबड़तोड़ गोलियां गूंजने लगी। हालांकि आचार संहिता जब लागू था तब कौन सा बिहार शांत था, तब भी तो आपराधिक घटनाएं हो ही रही थी। हालांकि अपेक्षाकृत थोड़ी कम थी, लेकिन अब एक बार फिर से बिहार में गोलियों की रफ्तार जो है वो तेज हो गई है। ताबड़तोड़ अपराधी गोलियां चला रहे हैं और दूसरी तरफ जो बड़ा हादसा हुआ है वो विचलित करने वाला है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।